ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 25 दिसंबर, सर्वप्रथम आप सभी मित्रों को तुलसी पूजन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से करीब 25 वर्ष पहले मेरे गुरुदेव के द्वारा 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत की गई थी और आज भी देश भर के हजारों स्कूलों में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। मैंने पिछले 4-5 वर्षों में कई बार जो देश भर के हजारों विद्यालयों में तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है उसके अनगिनत फोटोज मैंने दिखाए हुए हैं। हो सके तो इस वर्ष भी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो जो कुछ लोग भारत को ज़बरदस्ती एक विदेशी कल्चर की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, वहाँ से हमारी आने वाली जनरेशन्स को बचाया जा सके, इस कारण से तुलसी पूजन दिवस की शुरुआत मेरे गुरुदेव के द्वारा की गई थी। आज 25 दिसंबर को दोपहर को ही मैंने बेबी जॉन का रिव्यू अपलोड कर दिया था हमारे प्रतीक फिल्म थ्योरी चैनल पर। थिएटर से मैंने रिव्यू अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो बेबी जॉन का हमारा रिव्यू अवश्य देखना। उसके बाद से ही मैं पुष्पा 2 के बारे में बात करना चाह रहा था, बिजी था तो अभी भी समय नहीं मिल पाया तो मुझे लगा चलो गाड़ी में बैठ कर ही बात कर लेते हैं पुष्पा 2 के बारे में। क्योंकि देखिए, बात करना कितनी बड़ी बात है आप देख लीजिए। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म पुष्पा 2, और ये हम केवल कोई हाइप बनाने के लिए कोई पीआर वगैरह की बातें नहीं है। थिएटर ओनर्स भाई, विशेषतः सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की तरफ से जो बातें वो कह रहे हैं ना कि आज तक उन्होंने इस प्रकार का क्रेज, इस प्रकार की हाइप, इस प्रकार का जनता का प्रेम कभी दूसरी किसी फिल्म के लिए नहीं देखा। ये स्वयं थिएटर ओनर्स कह रहे हैं। देखिए, बाहुबली 2 RRR वो अपने आप में बहुत बड़ी फिल्म है। अब बाहुबली 2 तो आज से करीब 7.5 वर्ष पहले रिलीज हुई थी, तो उस समय की टिकट प्राइस वगैरह उसकी तुलना आज के समय के साथ तो नहीं की जा सकती। बाहुबली 2 ऑब्वियसली बहुत बड़ी फिल्म है। RRR की भी अगर हम बात करें तो देखिए, कोरोना के समय RRR रिलीज हुई थी। 50% ऑक्यूपेंसी का नियम था देश भर में, एक सीट छोड़कर एक सीट पर सबको बिठाया जा रहा था। ऐसे समय के बीच में RRR ने जो कमाल करके दिखाया था, आप देखिए। हाँ, तो RRR भी बहुत बड़ी फिल्म है और पुष्पा 2 अपने आप में भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और बॉलीवुड की फिल्मों के साथ तो इसकी तुलना करना भी नहीं बनता, कहीं पर नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई नहीं है सारे के सारे रिकॉर्ड्स को उठाकर पटक दिया है बॉलीवुड के। और वैसे भी बॉलीवुड के जो इनके सो कॉल्ड कलेक्शंस होते हैं उनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। अब पिछले वर्ष जो इन्होंने कुछ ज़बरदस्ती की हिट फिल्में लेकर के ये लोग नाचे थे, उसके लिए वो ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया था हम सब ने देखा। मतलब वो फिल्में रिलीज होने के 1-1.5 महीने पहले से लेकर के 1.5-2 महीने बाद तक जो कुछ भी पूरा पीआर कैंपेन वगैरह हमने देखा, आजू बाजू में 1 महीना आगे पीछे कोई बड़ी फिल्मों की क्लैश ना हो, इसके लिए जो कुछ भी होते हुए हमने देखा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट अचानक से कुछ फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट को स्किप कर लिया था। और बाकी क्या क्या फैन क्लब्स हो, रात को मीटिंग्स वगैरह, पीआर के द्वारा जो नौटंकी सोशल मीडिया पर हो रही थी, कॉर्पोरेट बुकिंग वगैरह, तो कोई नई बात है नहीं बॉलीवुड के लिए। इसके अलावा कंपनियों के द्वारा टिकट्स बुकिंग वगैरह की भी कुछ आर्टिकल्स वगैरह हमने देखे हुए थे। बाय 1 गेट 1 की ऑफर्स अचानक से बीच में आ जाती थी, अचानक से कोई विशिष्ट ऐसा कोई डे आ जाता था, उसमें 99 रुपये में अचानक से टिकट्स वगैरह। क्या क्या नहीं हुआ यार, क्या क्या नहीं हुआ जबरदस्ती हिट दिखाने के लिए। मतलब कंटेंट में सुधार नहीं करना है, जनता जो मांग रही है वो हमें नहीं देना है, हमें तो प्रोपेगेंडा ही परोसना है, हमें तो पाकिस्तान प्रेम ही दिखाना है, हमें तो अर्बन नक्सलिज्म को ही प्रमोट करना है, नक्सलियों को ही ग्लोरीफाई करना है, हमें तो वोक प्रोपेगेंडा को ही फैलाना है, हमें तो पेट्रियार्की को स्मैश करने की सो कॉल्ड वोक प्रोपेगेंडा फिल्में ही बनानी है। और जो कुछ डैश डैश की प्रेम कहानी वगैरह जो वो आई थी ना, कुछ सो कॉल्ड फैमिली ड्रामा बॉलीवुड वालों की, वो भी मतलब इनकी फैमिली ड्रामा भी आप देख लीजिए। इनकी फैमिली ड्रामा में भी इतनी इस हद तक की वोक गंदगी होती है ना कि आदमी फैमिली के साथ में बैठकर वो देख नहीं सकता। इनके फैमिली ड्रामा देखने के लिए जाओ ना तो वो फैमिली जोड़ने का नहीं, फैमिली तोड़ने का काम करते हैं। तो कंटेंट में सुधार लाना नहीं है, प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाना है, ऊपर से उसी को हमें जबरदस्ती हिट भी दिखाना है, उसके लिए जो कुछ भी नौटंकियां करनी है वो करनी है। ये सब कुछ हमने होते हुए देखा और इस कारण से आप देख लीजिए देश का थिएटर बिजनेस, उसका कितना नुकसान हुआ है, हुआ या नहीं। कोई काल्पनिक बात तो नहीं है ना, स्वयं थिएटर ओनर्स कह रहे हैं ये बातें। और थिएटर ओनर्स के कहने की प्रतीक्षा भी क्यों करना, हमें दिख नहीं रहा आज से 20-25 वर्ष पहले कितने सिंगल स्क्रीन थिएटर थे, कितने हजारों की संख्या में थे, और आज क्या हालात है। अधिकतर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स उत्तर भारत में बंद पड़ गए हैं, पेट पर लाती मारी ना उनके। तो ऐसे समय में एक ऐसी फिल्म पुष्पा 2 जो उन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो बचे कुचे हैं उन्हें जीवनदान देती है,
इतनी बड़ी फिल्म होते हुए भी जो रिकॉर्ड्स पुष्पा 2 बना रही है, उसके बाद भी आप देख लीजिए जो चुप्पी है इकोसिस्टम की, सो कॉल्ड ट्रेड एनालिस्ट की वगैरह, मतलब कलेक्शंस भी बता रहे हैं तो ऐसे कि यार चलो अब क्या करें, बताना है इसलिए वो जो उत्साह जो हमने पिछले वर्ष इनकी जबरदस्ती की हिट फिल्मों के समय देखा था ना, वो नहीं दिख रहा। उस समय जो ग्लोरीफाई करने वाले आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, किसी मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था इनके सो कॉल्ड स्टार वगैरह उनको, वो अभी तो नहीं दिख रहा। अभी तो निगेटिविटी ज़्यादा दिख रही है हमें। ऑडियंस को ही जाहिल, गवार, अनपढ़, लो क्लास, देहाती वगैरह होने के रेडी वाला, पटरी वाला और पता नहीं क्या ऑटो वाला वगैरह सर्टिफिकेट देने हैं इनको। प्रोपेगेंडा कंटेंट भी बनाना है, दर्शकों को गालियाँ भी देनी है। तो थिएटर बिजनेस को बर्बाद नहीं करेंगे ये लोग तो क्या करेंगे। तो मैंने बेबी जॉन के रिलीज से लगभग एक सप्ताह पहले ही, 6-7 दिन पहले ही जब मैं लाइव आया था, तभी मैंने कहा था कि पुष्पा 2 अपने रिलीज के 4th वीक में भी, 4थे सप्ताह में भी बेबी जॉन के 1st वीक से ज़्यादा कलेक्शन करेगी। और वो आज हम होते हुए देख रहे हैं। मैं कल से देख रहा हूँ, आज सुबह तक तो बेबी जॉन के कुछ 50-55 हज़ार टिकट बुक दिख रहे थे, सुबह की बात कर रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे देख रहा था, दोपहर को कुछ 9-10 हज़ार टिकट बुक हो रहे थे बेबी जॉन के। उसके सामने पुष्पा 2 के 2 से 2.5 गुना ज़्यादा टिकट्स बुक हो रहे हैं अपने 21वें दिन पर। 21वें दिन पर अभी भी पुष्पा 2 को आप चेक करेंगे ना, तो मैंने दोपहर को चेक किया था तो कुछ 24-25 हज़ार बुक हो रहे थे। फिर शाम को अभी 21-22 हज़ार, 20-21 हज़ार के आसपास ही आंकड़ा है। इतने टिकट्स 21वें दिन बुक होना, ये कितनी बड़ी बात है, आप देख लीजिए कितनी बड़ी बात है। तो जनता इनका वोक एक्टिविज्म नहीं देखना चाहती थिएटर में जा करके। हालांकि ये उससे सुधरने वाले नहीं हैं, ये उससे बदलने वाले नहीं हैं, ये वो करते ही रहेंगे। परंतु चलिए जो भी है, कम से कम कुछ लोगों की आंखें खुली है पुष्पा 2 के कारण, इंडस्ट्री के अंदर के। मतलब मैं इनके जो लॉबी जो इनका है ना, उसकी बात नहीं कर रहा, पर जो थिएटर बिजनेस से जुड़े हुए कई लोग हैं ना, उनकी आंखें खुली है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की उनकी क्या आंखें खुलेंगी, वो तो उनको सब पता है क्या नहीं, वो क्या करते हैं ये भी उनको पता है, कैसे प्रोपेगेंडा फिल्में वो बनाते हैं और उनको कैसे ज़बरदस्ती प्रमोट करते हैं, सारा सब कुछ वो जानते हैं। वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, इतनी फिल्में बनाते हैं, कैसे किस कैरेक्टर को कैसे लिखना है, कहाँ पर किसको कैसे दिखाना है, सब जानते हैं। ऐसे ही आकाश से नहीं टपकती इनके कैरेक्टर्स और इनकी कहानियाँ। तो बॉलीवुड वालों को सब पता है, तो जो सोने का नाटक कर रहा होता है ना, उसको नहीं जगाया जा सकता। बॉलीवुड वाले जगह जगह हैं, उनको सब पता है कि क्या कंटेंट चल सकता है क्या नहीं चल सकता, परंतु जो नहीं चल सकता ना, वही उसी को उनको प्रमोट करना है, क्योंकि उनको एक्टिविज्म नहीं छोड़ना, अपना प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं छोड़ना है। तो उनसे तो कोई अपेक्षा है ही नहीं, पर कम से कम थिएटर बिजनेस से जुड़े हुए कुछ लोगों की आंखें खुली है पुष्पा 2 के कारण, ये मैंने देखा है। और आज 21वें दिन पर पुष्पा 2 जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगी ना, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी इसको बीट कर पाएगा। मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल होना पड़ेगा तब शायद होगा। पर 21वें दिन पर, मतलब पुष्पा 2 से ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्में आएंगी, पर 21वें दिन पर जो पुष्पा 2 कर रही है ना आज, वो पता नहीं शायद आगे जाकर के कभी बीट हो पाएगा या नहीं। इस प्रकार का आज कुछ रिकॉर्ड होने वाला है। 700 करोड़ का आंकड़ा तो फिल्म ने परसों ही पार कर लिया। इंडिया नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी ग्रॉस कलेक्शन तो 1700 करोड़ तक पहुँच गई है फिल्म। और 1700 करोड़ के पोस्टर का लोग वेट कर रहे हैं मेकर्स की तरफ से। शायद आज या कल तक मेकर्स की तरफ से 1700 करोड़ कलेक्शन का पोस्टर भी आ जाएगा। और मैंने फिल्म जिस दिन रिलीज हुई थी थिएटर से बाहर आते ही 5 दिसंबर को ही मैंने तभी कहा था ये फिल्म 2000 करोड़ करने वाली है। उससे पहले ये फिल्म नहीं रुकेगी 2000 करोड़ से पहले। और अभी बेबी जॉन देख लीजिए, भाई 5 करोड़ लोगों ने जिस फिल्म को यूट्यूब पर फ्री में देख करके रखा है, उसी को थोड़ा बेटर प्रोडक्शन वैल्यू के साथ में देखने के लिए कौन जाएगा थिएटर में। कॉमन सेंस की बात है। पर चलो जो भी है, पुष्पा 2 कंटेंट अच्छा है तो लोग देखने के लिए जा रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसमें भी अगर कुछ प्रोपेगेंडा होता तो नहीं जाती फिल्म आगे। हाइप बनाना ना बनाना जो कुछ भी है, बॉलीवुड को ये समझने की आवश्यकता है कि ये पीआर वगैरह इस पर पैसे खर्च करने की अपेक्षा ना ढंग के राइटर्स लो जो ज़मीन से जुड़े हुए हो। तुम्हारी ये वोक एक्टिविज्म, वोक कचरा अपने पास रखो। जो ये कुछ सत्य प्रेम की कथा और कुछ क्या वो रॉकी रानी वगैरह जो कुछ भी था, ये नहीं चाहिए भाई लोगों को। ये तुम्हारा जो ये तुम फैमिली ड्रामा के नाम पर भी जो हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को जो कुछ उनके मन में जो ये गंदगी डाल रहे हो ना, वो गंदगी जो हमारे परिवार तोड़ने के लिए जो तुम षड्यंत्र रच रहे हो ना, जो वोक एक्टिविज्म तुम कर रहे हो ना बॉलीवुड वालों, बंद कर दो। ये फैमिली ड्रामा के नाम पर भी तुम लोगों ने कचरा परोसा है।
हमारे परिवारों को तोड़ने वाले, षड्यंत्र रचने वाली सी फिल्में तुम लोगों ने बनाई है। पर चलो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, कम से कम चलो ये अच्छी बात है। बाकी आज 21वें दिन पर मुझे तो विश्वास है कि 50 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन आने वाला है। ये बहुत अधिक लग रहा होगा पर होगा। 50 करोड़ के आसपास का तो आना चाहिए ग्रॉस कलेक्शन। 2000 करोड़ ज़्यादा दूर नहीं है। इस वीकेंड तक या अगले पाँचवें सप्ताह की शुरुआत तक, पता नहीं, 5वें सप्ताह में शायद हो जाए, कह नहीं सकते। बाकी आपको क्या लगता है कि कब तक फिल्म 2000 करोड़ तक पहुंचेगी? नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और बाकी मैंने जो कुछ भी बातें बताई उस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।